आपके अपने YouTube चैनल कैंट साइंस हब के ऊपर हम प्रयास सीरीज़ का लेक्चर 3 लेके आ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने क्या देखा था, हेलोअल्केन और हेलोअरीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी थी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जाना था। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या देख लिया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन तो देखा था, बट अब क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, मतलब इसमें क्या अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, आपकी कोई भी हेलोअरीन्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हम बात करते हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन, किसकी बात कर रहे हैं, हेलोअरीन की बात कर रहे हैं। तो हेलोअरीन की बात करते हुए हेलोअरीन का स्ट्रक्चर बनाए, ये आपका क्या हो गया, हेलोअरीन, जिसमें आपके पास क्लोरीन के पास क्या होते हैं, 3 लोन पे। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि क्लोरीन आपका कैसा है, हेलोजन जो ग्रुप होते हैं वो आपके कैसे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपके ये जो क्लोरीन एटम है ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है, और प्लस आर इफेक्ट शो करेगा मतलब अपने क्लोरीन क्या है, अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा टुवार्ड्स द बेंजीन, और टुवार्ड्स द बेंजीन यदि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है ऑन द बेंजीन रिंग। तो यदि इसकी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, ये आपके जैसे थे वैसे के वैसे पाई बॉन्ड, और बेंजीन का कार्बन और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, करेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ी है, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो को हमने क्या बोल दिया, 1-2 पोजीशन जिसे बोलते हैं। यदि फिर दोबारा से मैं पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करता हूँ इन द बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे अब कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, आपके पैरा पोजीशन पे। और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे इंक्रीज हुई, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक कौन सी पोजीशन पे, ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, पैरा, जिसे हम क्या कहते हैं, 1-4 पोजीशन भी कहते हैं। साथ में यदि फिर दोबारा से मैं इसको डिलोकलाइज करवाता हूँ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो यहाँ से ये क्या शिफ्ट होगा, अगले बॉन्ड के ऊपर, और ये बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगले एटम के ऊपर। तो ये फिर दोबारा से ये कहाँ पे कौन सी पोजीशन आ गई, आपकी ऑर्थो पोजीशन। कौन सी पोजीशन आ गई, ऑर्थो पोजीशन। तो मोस्टली आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी थी ऑन द बेंजीन रिंग, वो कहाँ कहाँ बढ़ी, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक क्या कौन सी पोजीशन पे बढ़ी, पैरा पोजीशन पे। इसीलिए हेलोजेंस को हम क्या मानते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मानते हैं। तो सबसे पहले यदि हम चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, तो आपके यहाँ पे कितनी रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। सबसे पहली देखने को मिलती है कौन सी, हेलोजिनेशन। कौन सी देखने को मिलती है, हेलोजिनेशन। सेकेंड वन कौन सी देखने को मिलती है, नाइट्रेशन। कौन सी देखने को मिलती है, नाइट्रेशन। थर्ड वन कौन सी देखने को मिलती है, सल्फोनेशन। फोर्थ वन आपको कौन सी देखने को मिलती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये भी आपकी 2 टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, एक आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, एक कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। इन सभी रिएक्शंस में आपका इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो किसके ऊपर, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज रहती है। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या है, इंक्रीज है। तो आपका जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है या पैरा पोजीशन पे। तो आपकी यदि जनरल आपकी कोई भी देखते हैं रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा, या फिर दूसरा जो प्रोडक्ट बनाएगा वो कौन सा होगा, पैरा प्रोडक्ट। वो कौन सा होगा, पैरा प्रोडक्ट। तो ये आपका क्या हो गया, जनरल इक्वेशन होगी, मतलब ये आपकी कैसी है,
जनरल इक्वेशन, जिसमें आपका डायरेक्ट हमें पता रहेगा कि आपकी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक करेगा। तो ये कौन सी हो गई, जनरल रिएक्शन। मेन रिएक्शन अब करके चलेंगे कौन सी, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ये जनरल रिएक्शन के थ्रू ही हैलोजिनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो अब हम स्टार्ट कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है, हैलोजिनेशन। कौन सी है, हैलोजिनेशन। इन हैलोजिनेशन रिएक्शन आपका क्या करेगा, हैलोजिनेशन में होगा क्या, हैलोजन रिएक्ट करेगा किसके साथ, आपके हेलोअरीन्स के साथ, और फॉर्मेशन क्या करेगा, आपके डायहेलोबेंजीन्स। डायहेलोबेंजीन्स कैसे बनेंगे, देखो आपके ये क्या हो गया, हेलोअरीन हो गया। यदि मैं इसको हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, ये आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लेविस एसिड। देखो यहाँ पे ये लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब Cl2 जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, FeCl3 के साथ। फॉर्मेशन क्या कर देता है, FeCl4 नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव क्या कर देता है, जनरेट। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, आपके हेलोबेंजीन के ऊपर। और आपके प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, आपने जनरली इक्वेशन में देखे भी थे कि आपका कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, पैरा। दूसरा कौन सा बनेगा, पैरा। तो ये पैरा प्रोडक्ट हो गया और वो कौन सा प्रोडक्ट हो गया, ऑर्थो प्रोडक्ट। तो ये आपकी क्या हो गई, FeCl3 क्या कर रहा है, लेविस एसिड लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा एक क्लोरीन से, तो जिसके कारण आपका एक क्लोरीन पे कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। इलेक्ट्रोफाइल जो भी जनरेट होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, और फॉर्मेशन क्या करेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे ये FeCl3 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, रिएक्शन को फास्ट करवा रहा है। तो मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैटालिस्ट की तरह। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैटालिस्ट की तरह। तो अब हम सेकेंड रिएक्शन पे चलते हैं। हमारी सेकेंड रिएक्शन कौन सी है, नाइट्रेशन। कौन सी रिएक्शन है, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन के अंदर यदि हम बात करते हैं तो नाइट्रो ग्रुप का एडिशन होगा। तो आपका जो भी हेलोअरीन होता है, ये हेलोअरीन रिएक्शन किसके साथ करेगा, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। HNO3 किसकी प्रेजेंस में करता है, H2SO4 की प्रेजेंस में करता है। तो सबसे पहले यदि हम इसको प्रोडक्ट बनाने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हुआ। तो HNO3 जो होगा वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन क्या करता है, NO2 पॉजिटिव। ये जो NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, ये क्या जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, जब आपको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट हुआ, तो डायरेक्ट हम जनरल रिएक्शन जो आपने पहले देखी थी उसके अकॉर्डिंग हमने कहाँ कहाँ अटैच करना है, एक ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा कौन सा बनेगा, पैरा प्रोडक्ट। एक ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया और दूसरा कौन सा बन गया, पैरा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था वो कौन सा हुआ था, नाइट्रो ग्रुप। हैलोजिनेशन में कौन सा ग्रुप, कौन सा जनरेट हुआ था, इलेक्ट्रोफाइल, Cl
पॉजिटिव। ये कई बार पूछे भी जाते हैं, नीट के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट हुआ है, HNO नाइट्रेशन के अंदर कौन सा हुआ है, सल्फोनेशन के अंदर कौन सा हुआ है, हेलोजिनेशन के अंदर कौन सा हुआ है, या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर कौन सा हुआ है। तो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन हो गई आपकी कौन कौन सी, हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन। देन कौन सी आएगी, सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन की बात करते हैं। तो सल्फोनेशन में हम क्या करेंगे, सल्फोनेशन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। हेलोअरीन को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, कंसंट्रेटेड H2SO। अब यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। यदि 2 मोल ऑफ H2SO4 लेते, फॉर्मेशन क्या करता है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। आपका यहाँ पे ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। साथ में H3O पॉजिटिव हो गया, साथ में HSO4 नेगेटिव हो गया। ये आपके क्या बनेंगे, इनिशिएशन, जिसमें आपका क्या हुआ है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जो स्टेप फर्स्ट होता है उसमें क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो डायरेक्ट सेम रिएक्शन रहेगी जैसे नाइट्रेशन थी, जैसे हेलोजिनेशन थी। तो अब जो जनरेट हुआ इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैच होगा, ऑर्थो पोजीशन पे, और एक कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है एक क्या बना, 2 क्लोरोसल्फोनिक एसिड, और एक क्या बनेगा, 4 क्लोरोसल्फोनिक एसिड SO3H। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना, प्रोडक्ट जो बना है एक ऑर्थो बन गया और एक कौन सा बन गया, पैरा। एक कौन सा बन गया, पैरा प्रोडक्ट बन गया। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सल्फोनेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो कौन सा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। कौन सा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब फोर्थ जो रिएक्शन पे हम चलते हैं वो कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। वो कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी हम फर्स्ट जो चलते हैं वो कौन सी होगी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखो नाम से पता चल रहा है कि हमें क्या अटैच करना है, एल्काइल ग्रुप अटैच करना है। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात कर रहे हैं तो हेलोअरीन बना, और साथ में रिएक्शन किसके साथ करवा दो, अल्काइल हैलाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। ये भी कैसा है, लेविस एसिड। तो CH3Cl यदि रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, AlCl3 के साथ, तो फॉर्मेशन क्या होती है, AlCl4 नेगेटिव, प्लस में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो कौन सा हुआ है आपकी बार, CH3 पॉजिटिव। और CH3 पॉजिटिव है तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। तो सेम रिएक्शन होगी। अब प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, एक ऑर्थो और एक क्या हो जाएगा, पैरा। एक कौन सा हो जाएगा, ऑर्थो, और एक कौन सा हो जाएगा, पैरा। तो ये आपका क्या हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ है एक। अब सेकेंड रिएक्शन कौन सी होगी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात कर रहे हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, असाइल ग्रुप अटैच होगा। असाइलेशन के अंदर कौन सा ग्रुप अटैच होगा, असाइल ग्रुप। देखो ये हेलोअरीन हो गया, असाइल ग्रुप कौन सा होता है, CH3COCl। इस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया, असाइल ग्रुप। ये रिएक्शन किसमें होगी, अनहाइड्रस AlCl3। वैसे ही सेम टू सेम जनरेट होगा, CH3COCl प्लस में AlCl3। जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ वो कैसे होगा, AlCl4 नेगेटिव, प्लस में आपका यहाँ पे जो जनरेट होगा आपके बार इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट हो रहा है, CH3CO पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल जो भी होगा वो कहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे, और एक दूसरा कौन सा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया, ऑर्थो प्रोडक्ट। ये कौन सा बन गया, ऑर्थो प्रोडक्ट। और दूसरा कौन सा बन जाएगा, पैरा प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट। तो ये आपको 4 रिएक्शंस देखी हैं, कौन कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में भी आपने 2 देखी, कौन कौन सी? एक एल्काइलेशन, दूसरी कौन सी है? असाइलेशन। तो ये आपकी 4 रिएक्शन। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपके हेलोअरीन्स तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, जबकि आपके जो हेलोअल्केन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर देखो, क्वेश्चन क्या हो गया कि आपके जो हेलोअरीन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट जबकि आपके एल्काइल हैलाइड हैं नॉट शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? सीधा सा जवाब है कि यहाँ पे ये जो क्लोरीन और आपके हेलोअरीन है, अरीन ग्रुप है, इसके बीच में क्या शो होता है? यहाँ पे क्लोरीन क्या शो कर रहा है? एक तो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है एंड प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। प्लस आर इफेक्ट क्या है? मोर प्रोनाउंस, मतलब मोस्ट प्रेफर्ड होगा, और जितना प्रेफर ज़्यादा होगा आपके, उसी के कारण ये कैसे शो करता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी शो करता है, कि मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज। जबकि जो CH3Cl है यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? CH3 आपका कैसा है? Cl यहाँ पे क्या कर रहा है? माइनस आई इफेक्ट तो शो कर रहा है, ना कोई प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। जब ओनली माइनस आई इफेक्ट है तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? अल्काइल ग्रुप से कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है, और पॉजिटिव पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता है, इसलिए आपके जो अल्काइल हैलाइड हैं वो शो नहीं करते क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये थी आज की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।